हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अंबरगंज वार्ड में, जहां पार्षद हैं ऑलरेडी, पहले से पार्षद पति भी हैं, वो पूर्व पार्षद रहे हैं मोहम्मद एहसन, और उसके बाद उनकी पत्नी पार्षद रही हैं और इस बार वो चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी बेटी सबा एहसन को। बात कर लेते हैं उनसे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर निगम के इस चुनाव को जीतते आ रहे हैं, निर्दल चुनाव भी वो 2 बार जीत चुके हैं, अब उनको समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा करते हुए टिकट दिया है और इस बार देखते हैं कि किस तरीके का जनाधार उनकी तरफ आता है। बात कर लेते हैं सीधे एहसन साहब से। हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त पार्षद पति मोहम्मद एहसन। एहसन साहब, जिस तरीके का अभी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे वार्ड के जो भी सम्मानित जनता वोटर हैं उनको मेरा तरफ से सलाम। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा जताया, समाजवादी पार्टी का मेरी बेटी को सिंबल दिया, मैं ये समझता हूँ कि मैं वार्ड की जनता, मेरे वार्ड की मोहब्बत करने वाले लोग उनको इस भरोसे को कायम रखेंगे और बेहतरीन तोहफा सबा एहसन के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता के देने का काम करेंगे। तो अभी जिस तरीके से आप पिछली बार जो है लगातार पार्षद रहे हैं और आप निर्दल चुनाव जीतते आए हैं, इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है आपको, क्या कहेंगे? जिस तरीके के आपका कार्यकाल रहा है, उस दौरान जो सरकारें रही हैं वो आप जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आप लोग जब जीत के वहाँ गए हैं, कैसे काम मिला है, वार्ड में किस तरीके के कामों को किया गया है, और आपके द्वारा कई जगह बड़े काम किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखी हैं, इसका कारण क्या था? आप जानते हैं कि इस गवर्नमेंट में सिवाय पक्षपात के कुछ दूसरा काम नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जो उत्पीड़न किया गया, और उसके साथ साथ देश की भावना से आपने देखा इस गवर्नमेंट ने पूरा अपना भेदभाव किया, और भेदभाव करने के साथ साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को खास करके टारगेट किया और उनमें विकास को रोका, विकास के कामों को रोका। हमारी महापौर रही जो संयुक्ता भाटिया जी, उन्होंने विशेष रूप से भेदभाव बरता, और ये सरकार तो कौन सी है ये आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है, जनता है ये सब जानती है। तो ये जिस तरीके से जनरल हेड होता था आपके नगर निगम में, और साथ साथ कई हेड्स पे काम कराया जाता था, निधि के अलावा जो निधि आती थी, उसके अलावा जो निधि मिलती थी जो जनरल हेड में आती थी, उसके थ्रू भी आप काम करा सकते थे। क्या कारण रहा कि वो जनरल निधि आपको नहीं मिल पाई? यही बताना चाह रहा था मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, कि हम लोगों को एक पार्षद निधि रिलीज की गई, सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक पार्षद निधि के द्वारा ही मुझसे जो काम हो सका मुमकिन वो स्थान देख के करवाए गए। और इसके अलावा भी अब स्थापना निधि 15वां वित्त है या जनरल हेड से एक सामान्य बजट कोटा होता है नगर निगम में, उसके माध्यम से भी पार्षदों के काम होते थे, मगर हम लोगों को उस कामों से वंचित रखा गया। सिर्फ भाजपा जो भी पार्षद रहे उनको उन कामों को आवंटित किया गया, और ख़ास करके महापौर जी ने तो रोक लगा के रखी थी कि सामान्य बजट से किसी भी विपक्ष वाले को कोई काम नहीं दिया जाएगा। वो सामान्य बजट का कोटा पूरे के पूरा उन्होंने अपने नाम करके रखा था, उनकी जहाँ पे मर्जी होती थी वो काम करती थी। और समाजवादी के जो भी पार्षद रहे या मैं खुद भी रहा, मेरी पत्नी रही, मेरे साथ पूर्ण रूप से भेदभाव किया गया था। अब इस समय हमारे वार्ड की हालत आप देख रहे हैं, 5 साल रहने के बाद भी हम लोगों ने जितना मुमकिन हो सका अपनी निधि के माध्यम से काम करवाया। बाकी सरकार की तरफ से या नगर निगम महापौर जी की तरफ से हम लोगों को कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई, न वार्ड के लोगों को दी गई, न वार्ड के विकास के लिए कोई फंड अलग से रिलीज़ किया गया। डूडा के माध्यम से काम करवाए जाते थे, उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया कि पार्षद के लेटर पे कोई काम नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो है लखनऊ को बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत नंबर 1 पे स्वच्छता के मामले में है, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी आपके वार्ड में भी देखने को मिल सकती है, और जो इस तरीके के मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे अभी विकास कार्य नहीं हुआ है, इसका कारण आपने अभी बताया ही है। कैसे सुधार करेंगे आप अगर दोबारा जीत के आते हैं तो? देखिए, स्वच्छता की रैंकिंग जो करते हैं, रैंकिंग जो भी इन्हीं ने की, इनके पास जो भी रैंकिंग करने की टीमें आई, इन्हीं ने सिर्फ गोमती नगर, इंदिरा नगर टहलाया और एयरपोर्ट पे उतरे और इंदिरा नगर, गोमती नगर दिखा के स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने पायदान पे अपने आप को ऊपर लेके आए। जहाँ तक बात की जाए पुराने लखनऊ की, पुराने लखनऊ में इन्होंने न कोई सर्वे करवाया इस तरह का, यदि सर्वे करवाया होता
तो लखनऊ मेरे ख्याल से जो 17-18 पे पहुंचा था, ये मेरा ख्याल 40-50 पे पहुंचता। ये सिर्फ मंसूबेबंदी करके प्लानिंग के तहत इसको सिर्फ ऊपर लाए थे। और हकीकत ये है कि जो 81-82 मेरे वार्ड में काम करते थे कर्मचारी, उसमें से 20 कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को इसी नगर निगम ने, महापौर जी ने मेरे वार्ड से कटौती करने का काम किया 1 साल से। और जो 20 कर्मचारी सफाई करते थे उनकी हदें खाली हो गई, फिर भी जो बचे उनके माध्यम से जितनी सफाई की व्यवस्था की जा सकती थी वो की गई। अच्छा, एक और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से परिसीमन किया गया है, पिछले आपके वार्ड से कई इलाकों को काटा गया, नए वार्ड जोड़े गए, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक जो है वो साइड इफेक्ट पड़ सकता है कि जो जनता आपको पहले से जान रही थी वो दूसरे वार्डों में चली गई, नई जनता के यानी नए क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है। क्या नुकसान होगा या इसका फायदा मिलेगा? देखिए, पूरी तरह से समाजवादी के पार्षद जहाँ जहाँ पे थे, इन्होंने पश्चिम विधानसभा में उन जगहों को टारगेट किया। आपको मिसाल दे दूँ कि आप परिसीमन के भेंट 3 हमारे समाजवादी पार्षद चढ़े। एक राजा से कल्बे आबिद द्वितीय के जो इफामुल्ला फैज थे उनको परिसीमन की भेंट चढ़ाया गया। दूसरे आपके हरदीन राय वार्ड जो है अजय दीक्षित जी समाजवादी के पार्षद थे, उनको परिसीमन की भेंट चढ़ाया गया। इसी तरह आरक्षण की भेंट भी 3 वार्ड चढ़ाए गए। मोनू कनौजिया को बैकवर्ड किया गया, राजा सिंह को बैकवर्ड किया गया। इसी तरह तारा रावत की सीट पे भी मेरा ख्याल से कुछ किया गया है। तो कुल मिला के ये मशीनरी, पूरी तरह से मशीनरी भी और मशीन चलाने वाले भी भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं और विपक्ष को पूरी तरह से दबाने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए दोबारा ये भाई सरकार तो यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, आगे अगर सरकार फिर जीत के आती है तो क्या ये स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी या इसके लिए कोई आंदोलन या इस टाइप का कुछ करेंगे कि ये जनता को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े? आंदोलन पहले ही हो जाते हैं, मगर चूंकि एक विश्व महामारी फैली थी, कोविड कोरोना जैसी विपदा आ गई थी पूरी दुनिया और देश में, 2 वर्ष उसी में गए। वरना आंदोलन, और समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने से न पीछे हटे हैं और न पीछे हटेंगे। और यदि इस बार इन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया तो नगर निगम महापौर जो भी जीत के आएंगी, अगर समाजवादी पार्टी के आई तो मुझको उम्मीद है हमारे द्वारा बताए हुए कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि भाजपा की महापौर जीतती है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर नगर निगम सदन तक हंगामा करेंगे और लड़ने का काम करेंगे, अपने जनता के हक की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जनता के हक की आवाज़ को उठाने की जहां बात की जा रही है, वहां समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या जो सिटिंग पार्षद हैं उन लोगों ने कमर कस ली है और कहा जा रहा है कि अगर यहां पे भेदभाव दोबारा किया गया तो सदन तक हिला दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इस लड़ाई के बीच में जनता पिसती है और जनता के काम होते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।